यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन गिवन है एच ए एक्वस गिव्स एच प्लस एक्वस प्लस ए माइनस एक्वस। ठीक है, यहाँ पे बोला कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक वीक एसिड एच ए इज 0.20 डिग्री सेल्सियस। द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड क्या होगा। और गिवन है केएफ की वैल्यू गिवन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला है कि मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी। देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आई का वैल्यू क्या होता है, आई इक्वल्स टू होता है आई इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा, ये होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, कितने में टूट रहा है, 2 में टूट रहा है, तो i इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू एल्फा। तो i इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस एल्फा। पहली बात तो ये होगा i इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है तो उसका लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू एम। डेल्टा TF का वैल्यू कितना है भाई, डेल्टा TF का दे रखा है वैल्यू क्वेश्चन में आपको। हाँ भाई, कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन 0.20 डिग्री सेल्सियस। ओके, इक्वल्स टू है ना, I इंटू KB का दे रखा है वैल्यू 1.8। यस, और यहाँ सॉरी KF आएगा ना, आई एम सॉरी, KF इंटू एम 1.8 मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल बी द मोलैलिटी, वो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये 1.8 हो गया एंड दिस विल बी 0.1, दिस विल बी 0.1। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I इक्वल्स टू 0.20 अपॉन 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक बात है, तो यहां से I का वैल्यू कितना हो गया, 10/9 हो गया I का वैल्यू, ये कट जाएगा तो 10/9 हो जाएगा। I का वैल्यू अगर 10/9 है तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, देखो I इक्वल्स टू क्या था, 1 प्लस अल्फा था, I का वैल्यू 10/9 है, इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना आ जाएगा 10/9 माइनस 1, तो अल्फा कितना आ गया, 10 में से 9 हो गया 1/9, ये आ गया अल्फा की वैल्यू 1/9, अल्फा की वैल्यू आ गया 1/9। बट इन द क्वेश्चन इट इज नॉट आस्क्ड अबाउट अल्फा। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि भाई द डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो एसिड का, व्हाट विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, जैसे ये HA है ना, ये HA, ये एक्वस है, और ये करना है मुझे H प्लस एक्वस एंड करना है A माइनस एक्वस। तो क्या होगा, ऐसे करूं C1 माइनस अल्फा, ये होगा C अल्फा और ये C अल्फा, बहुत सिंपल सी बात। तो यहां से अगर K की निकाले वैल्यू तो क्या होगा भाई, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा, तो ये होगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन, अरे बोलो भाई 1 माइनस अल्फा, देखो पुट करो वैल्यूज को। हाँ, C का वैल्यू है 0.1, कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, ठीक है, तो ये आ गया 0.1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर 1/9 मल्टीप्लाई 1/9, 1/81 अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है 1/9। तो यहां से K कितना हो गया भाई, ये हो गया 0.1 अपॉन, सॉरी हाँ ठीक है ना, C अल्फा स्क्वायर अपॉन, हाँ ठीक है, 0.1 अपॉन 81 अपॉन 9 में से 1 गया 8/9, सही है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया 0.1 अपॉन 81 मल्टीप्लाई बाय 9/8, तो ये गया 9 बार, ये आ गया 0.1 अपॉन 72, या मैं इसको ऐसे बोलूं, इसको अपन को किस में निकालना है, 10⁻³ में निकालना है क्या, तो ऐसे करें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूं, 10⁻³ से डिवाइड करूं, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 100 बनेगा, 100/72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 100/72 लगभग होता है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, ये हो गया Ka का वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। तो क्या आ गया आंसर इसका, 1.38 10⁻³ ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।